नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 28वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 28वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही बेंगलुरु की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। पारी के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान संजू सैमसन भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन पारी का 5वां ओवर राजस्थान की टीम के लिए एक सबसे बेहतरीन ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने यश दयाल को एक चौका और एक गजब का छक्का लगाकर राजस्थान की रणगति को तेजी से आगे बढ़ाया था। देखते ही देखते इन दोनों के साझेदारी 49 रनों की हो चुकी थी। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को जितेश शर्मा के हाथों स्टंप आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 19 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब रियान पराग मैदान में उतरे थे और फिर यहां से यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अब रियान पराग ने फिर से उसी तेजी से राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया और राजस्थान के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। बेंगलुरु की गेंदबाजी अब दबाव महसूस करने लगी थी। नए बल्लेबाज रियान पराग ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। कप्तान रजत पाटीदार की मुश्किलें अब बढ़ती दिखे रही थी और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस बल्लेबाजी से तो विराट कोहली तक परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल आसानी से रन बनाते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की यह साझेदारी अब 56 रनों की हो चुकी थी कि तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने रियान पराग को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 22 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। यश दयाल ने एक बहुत ही बड़ी सफलता बेंगलुरु की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर दिलाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद भी यशस्वी जायसवाल के सवालों का जवाब किसी भी बेंगलुरु की गेंदबाजी के पास नहीं था। वह लगातार बेंगलुरु की गेंदबाजी पर छक्के चौके लगाते ही जा रहे थे, लेकिन तभी जोश हेजलवुड को गेंदबाजी पर बुलाया गया और जोश हेजलवुड ने आते ही बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 47 गेंदों में 75 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं ना कहीं राजस्थान की टीम दबाव में थी। बेंगलुरु की सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आए थे, लेकिन अब राजस्थान की यह पारी धीमी पड़ चुकी थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में एक लाजवाब कमबैक करके दिखाया था, लेकिन अंत के ओवरों में सिमरन हिटमायर और ध्रुव जुरैल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की गेंदबाजी पर फिर से पलटवार करके दिखाया और आखिरी के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। इस पारी के 19वें ओवर में तो यश दयाल को ध्रुव जुरैल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन इस पारी की अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सिमरन हिटमायर को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर 8 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद इस पारी की अंतिम गेंद खेलने आए नीतीश राणा ने इस आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और फिर इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 173 रनों का एक बड़ा लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 174 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इस महामुकाबले में राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु के इन दो बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए, खास करके फिलिप सॉल्ट। इस मुकाबले में राजस्थान की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे।
तो वहीं विराट कोहली भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। फिलिप साल्ट ने तो पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के पहले 5 ओवरों में ही इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। अब कप्तान संजू सैमसन परेशानी में दिखने लगे थे। तो वही इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी फिलिप साल्ट ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और इस बैटिंग पावर प्ले में बेंगलुरु की टीम ने 65 रन बना दिए। दोनों की यह साझेदारी लगातार राजस्थान की टीम से यह मुकाबला दूर लेती जा रही थी और फिर पारी के 8वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए फिलिप साल्ट ने अपना इस मुकाबले का ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 92 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुमार कार्तिकेय ने राजस्थान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके फिलिप साल्ट को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप साल्ट इस मुकाबले में 33 गेंदों में 65 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। फिलिप साल्ट की इस धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर एक बार सेट हो चुके विराट कोहली और नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने सेट हो चुके विराट कोहली के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब विराट कोहली अपने गजब के फॉर्म में वापसी कर रहे थे और राजस्थान के हर एक गेंदबाज पर छक्के चौके बरसा रहे थे। विराट कोहली की अद्भुत बल्लेबाजी को देखकर सब हैरान थे। तो वही राजस्थान की गेंदबाजी में अब विराट कोहली की बल्लेबाजी का डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो वही देवदत्त पडिक्कल भी अब मैदान में सेट होने लगे थे। अब यह साझेदारी फिर एक बार राजस्थान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनती जा रही थी। विराट कोहली अब इस मुकाबले को राजस्थान के हाथ से छीनते हुए दिख रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 15वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब राजस्थान के खिलाफ बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए बस आखिरी 5 ओवरों में 28 रनों की जरूरत थी। राजस्थान की गेंदबाजी विराट कोहली के सामने पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी। तो वही पारी के 16वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और इस ओवर में तुषार देशपांडे को एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। अब यह मुकाबला राजस्थान के हाथ से निकल चुका था। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था और फिर पारी के 18वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए देवदत्त पडिक्कल ने बेंगलुरु की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 9 विकेट से जीता दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम को बेंगलुरु की बल्लेबाजी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन खास करके विराट कोहली ने अपने बल्ले का जलवा फिर एक बार इस महामुकाबले में दिखाया और क्यों उन्हें विश्व का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है वह फिर एक बार सभी को दिखाया। विराट कोहली ने इस महामुकाबले में केवल 45 गेंदों में 4 चौके और 2 अद्भुत छक्के लगाते हुए 62 रनों की एक नाबाद मैच जीताने वाली पारी खेली और इसी के चलते अंत में बेंगलुरु की टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।